आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने बच्चे की कस्टडी, विजिटेशन राइट्स और कॉन्टैक्ट राइट्स ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड विजिटेशन राइट्स पर आधारित है। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल इशू शुरू होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस शुरू होते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे सेंसिटिव केस होता है वो होता है चाइल्ड कस्टडी का। क्योंकि पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, दोनों कोर्ट में झगड़ रहे हैं, ऐसे में बच्चे की कस्टडी को लेकर के दोनों पीछे नहीं हटना चाहते हैं। माँ चाहती है कि बच्चे की कस्टडी उसको मिले, बच्चे के जितने भी राइट्स हैं वो माँ के पास रहें। दूसरी तरफ पिता भी यही चाहता है कि बच्चे की कस्टडी और उसके सारे राइट्स उसे मिल जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड विजिटेशन राइट्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस और गाइडलाइंस जारी करी। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसकी कस्टडी पाना चाहते हैं, विजिटेशन राइट्स पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसके फैक्ट्स मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2016 में होती है और भारत में यानी कि इंडिया में होती है। पति ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में काम करता है। शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ यूएसए चली जाती है। दोस्तों, 2017 में उनके घर बेटी पैदा होती है और क्योंकि बेटी यूएस में पैदा हुई थी इसलिए वो यूएस की सिटीजन रहती है। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लग जाती है। दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन लगाने लगते हैं। ऐसे में 2018 में पत्नी यूएसए की कोर्ट से पति के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेती है। इसके बाद पत्नी इसी कोर्ट से बच्चे की कस्टडी लेने का भी केस करती है। साथ में पति से अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की भी मांग करती है। दोस्तों, केस के दौरान पति पत्नी के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत दोनों माता पिता बच्चे की ज्वाइंट कस्टडी के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि एक हफ्ते में कुछ दिन बच्चा पिता के पास रहेगा और कुछ दिन माँ के पास रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस एग्रीमेंट के केवल 4 दिन के बाद ही पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर के यूएसए छोड़ करके वापस आ जाती है। जैसे ही हस्बैंड को इस बात का पता लगता है कि वाइफ बच्चे को लेकर के इंडिया चली गई है, तो हस्बैंड इमीडिएटली यूएसए की उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है और कोर्ट बच्चे की कस्टडी पूरी तरह से पिता को दे देती है। क्योंकि वाइफ ने कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ एग्रीमेंट का भी ब्रीच किया था, तो वाइफ को डायरेक्शन दी जाती है कि वो अपने बच्चे के साथ वापस यूएसए आए। जब पत्नी वापस नहीं आती तो ऐसे में हस्बैंड राजस्थान हाई कोर्ट में बच्चे को पेश करने के लिए रिट फाइल कर देता है। और दोस्तों, ये रिट थी हर्बियस कॉर्पस की। दोस्तों, सारा मामला जानने के बाद हाई कोर्ट पति की रिट को अलाउ कर देती है और पत्नी को डायरेक्शन देती है कि पत्नी 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपने बच्चे के साथ वापस यूएसए जाए। दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस की जाती है कि पति के द्वारा हाई कोर्ट में जो हर्बियस कॉर्पस की रिट फाइल की गई थी वो मेंटेनेबल ही नहीं थी, क्योंकि बच्चा किसी भी तरह से इलीगल डिटेंशन में नहीं था। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिट ऑफ हर्बियस कॉर्पस तभी डाली जाती है जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया जाता है। लेकिन क्योंकि माता पिता माइनर बच्चे के नेचुरल और लीगल गार्जियन होते हैं, तो ऐसे में यदि एक पेरेंट बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ रख भी लेता है तो उसे इलीगल कस्टडी नहीं कह सकते हैं। तो वाइफ का यही कहना था कि पति की रिट मेंटेनेबल ही नहीं है और वैसे भी उसकी बेटी केवल 2.5 साल की थी, तो बच्चे की कस्टडी उसे ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ पति के एडवोकेट का कहना था
कि यूएस की कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ था कि बच्चे की कस्टडी ज्वाइंट होगी। पत्नी को ये डायरेक्शन दी गई थी कि उसने यूएस नहीं छोड़ना है और ना ही अपने बच्चे को यूएस से बाहर लेकर के जाना है। ऐसे में पत्नी के द्वारा सभी ऑर्डर्स को वायलेट किया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चे की कस्टडी और विजिटेशन के राइट्स को लेकर के जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन डायरेक्शन जारी करी, अब उसे जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि क्या बच्चे की कस्टडी के लिए रिट फॉर हबियस कॉर्पस फाइल की जा सकती है। दोस्तों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बच्चे के वेलफेयर और बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है और ऐसे में कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकती है और उस रिट को डिसाइड कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब भी एक पेरेंट के द्वारा बच्चे को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना करके, तो इस स्थिति में बच्चे को वापस भेजना यानी कि बच्चे की कस्टडी वापस रिटर्न करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में बच्चे को लेने के लिए एक पेरेंट के द्वारा हबियस कॉर्पस की अगर रिट फाइल की जाती है तो वो मेंटेनेबल होगी और कोर्ट उस रिट को डिसाइड कर सकती है। दोस्तों, अपने दूसरे पॉइंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चाइल्ड कस्टडी केस में जिस पेरेंट को बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही है, उस पेरेंट को बच्चे के विजिटेशन राइट्स देने बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि केवल इसलिए कि एक पेरेंट को कस्टडी मिली है तो बच्चे को दूसरे पेरेंट का केयर, लव एंड अफेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि यदि चाइल्ड कस्टडी केस में आपको कोर्ट के द्वारा विजिटेशन राइट्स नहीं दिए जाते हैं तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके विजिटेशन राइट्स ले सकते हैं। दोस्तों, अपने तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि विजिटेशन राइट्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट राइट्स देने भी बहुत जरूरी हैं और ये कॉन्टैक्ट राइट्स उस स्थिति में दिए जाएंगे जब पति पत्नी अलग अलग राज्यों में रहते हैं या अलग अलग देश में रहते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट राइट्स से मतलब है कि जिस भी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा रही है उसको विजिटेशन राइट्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट राइट्स भी दिए जाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कॉन्टैक्ट राइट्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चे की पेरेंट्स से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई जाए। दोस्तों, इसके बाद अपने चौथे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां पर पति पत्नी डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो ऐसे में पेरेंट को राइट्स दिए जाने चाहिए कि वो बच्चे के साथ डेली 5 से 10 मिनट तक बात कर सके। यानी कि केवल विजिटेशन और कॉन्टैक्ट राइट्स ही नहीं, उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस पेरेंट को कस्टडी नहीं मिल रही है उसे ये राइट दिया कि वो अपने बच्चे से रोज 5 से 10 मिनट तक बात कर सके, ताकि वो बच्चे से जुड़े रहें और किसी भी प्रकार से बच्चे को दूसरे पेरेंट की कमी महसूस ना हो। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के हक में फैसला सुनाया गया और पत्नी को डायरेक्शन दी गई कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बताएं कि वो वापस अपने बच्चे के साथ यूएस जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। अगर पत्नी अपने बच्चे के साथ यूएसए जाना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज पत्नी को माइनर बच्चे की कस्टडी अपने हस्बैंड को या उसके पेरेंट्स यानी कि अपने इन लॉज को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। ऐसे में जब तक माइनर बच्चा माँ के पास है, पत्नी के पास है, तो पिता को विजिटेशन राइट्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट राइट्स भी दिए गए और पति को हर रोज बच्चे से 5 से 10 मिनट तक बात कराने के राइट्स दिए गए। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चे की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स को लेकर के ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी। दोस्तों, नॉर्मली यही होता है कि जब भी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो ऐसे में पत्नी अपने मायके जाकर के बैठ जाती है, बच्चे को भी साथ ले जाती है। तो ऐसे में यदि आप डिफरेंट स्टेट्स में हैं तो भी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप डिफरेंट कंट्रीज में हैं तो भी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने बच्चे की कस्टडी, विजिटेशन राइट्स और कॉन्टैक्ट राइट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।